ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा जो उपाय है वह शादी को ही लेके है और बराबर हम शादी को ही लेके उपाय आ रहे हैं, क्योंकि जून तक जो सीजन है हम चाहते हैं कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं और माता पिता उनके बहुत ज़्यादा परेशान हैं शादी को लेके कि बच्चे हमारे किसी न किसी तरह से शादी के बंधन में बंध जाएं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों को ही लेके माता पिता की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हर तरीके की संपन्नता है, सब कुछ है, बच्चे जॉब भी कर रहे हैं और करियर खूब अच्छा बन गया है, अच्छा घर द्वार सब है, लेकिन बस एक शादी की ही परेशानी आ रही है कि कुंडलियां भी दिखा ली, उपाय भी कर लिए, लेकिन कोई हल निकल ही नहीं रहा है। तो आज इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक बहुत ही अचूक उपाय बनाया है और आज हम उसी को लेके आ रहे हैं। और एक नहीं, हम 2-3 उपाय ऐसे बताएंगे छोटे छोटे, जिसमें एक उपाय थोड़ा सा बड़ा है और 2-3 उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, जिनको करने से आपके बच्चों की शादी का योग बनने लगेगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और उपाय करते समय थोड़ी क्या बहुत सारी श्रद्धा रखनी पड़ेगी। जब भी आप उपाय करें तो एकदम श्रद्धा भाव से करें, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से उपाय आपके काम कर रहे हैं और किस तरीके से जल्दी बच्चों की शादी के योग बन रहे हैं। तो आज का पहला एक छोटा सा उपाय है, बहुत छोटे छोटे हैं 2-3 तो उपाय, लेकिन बड़े बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं। वो तो आपको जब करेंगे तो खुद ही से मालूम हो जाएगा कि कितने ज़्यादा चमत्कारी उपाय हैं और आजमाए हुए, सारे उपाय आजमाए हुए हैं। तो एक पहला बहुत छोटा सा उपाय है कि शनिवार के दिन आप क्या करिएगा कि शाम के टाइम, क्योंकि जो शनिवार के उपाय होते हैं वह सब शाम और रात के समय ही होते हैं, तो शनिवार की शाम को आप एक कागज़ के छोटे से कागज़ में 3 चुटकी काले तिल लीजिएगा और 3 ही चुटकी नमक लीजिएगा। सेंधा नमक हो चाहे पिसा हुआ, जो भी नमक आप यूज करते हैं वह नमक हो, और उसकी पुड़िया बना के, क्योंकि अगर ऐसे हाथ में लेंगे तो वो चाहे तिल भी गिर सकते हैं हाथ से, नमक तो 101% ही गिरेगा ही गिरेगा। तो एक कागज़ की पुड़िया में 3 चुटकी काले तिल और 3 ही चुटकी थोड़ा सा नमक लेके, जिस भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, चाहे वे लड़के हैं चाहे वे लड़कियां हैं, तो माताएं कर लें इस उपाय को या बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। तो अपने सर से 7 बार उसार के, और जो आप अपने सिंक में जो नल खोल दीजिए और उसके नीचे उस पुड़िया को खोल के उसके जो सारे तिल और वो हैं अंदर सिंक में चले जाएंगे। इस प्रकार से आपके ऊपर जितने भी जो भी दोष होंगे वह सब दोष खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शनिवार का दिन जो होता है वह सारे दोषों को अगर हम इस तरीके से उतार के काले तिल या नमक ये सब उतार के बाहर फेंकते हैं या सिंक में डालते हैं, सबसे अच्छा सिंक में होता है, क्योंकि बाहर डालने से हो सकता है किसी के पैरों के नीचे आ सकते हैं। इसलिए सिंक के नल के पहले नल खोल लीजिए और उसके बाद वो पुड़िया खोल के तो सारा तिल और नमक अंदर चला जाएगा। अब हमारा दूसरा उपाय है लड़कों के लिए। जिन लड़कों की भी शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो वह क्या करें कि किसी रिश्तेदारी में अगर किसी लड़के की शादी हो या पड़ोस में किसी लड़के की शादी हो या उनके फ्रेंड की शादी हो, मतलब उनको लड़के की शादी मिल जाए बस, तो वह क्या करें कि जिस सेहरे को दूल्हा पहनता है तो उस सेहरे को उसके सर से, उससे कह के, मतलब उसके सर से अपने सर पे पहन लीजिए। केवल 2 मिनट, केवल 1 मिनट या तो बस अपने सर पे रख लीजिए जिन लड़कों की शादियां नहीं हो रही, तो वह देखेंगे कितनी जल्दी से जल्दी शादी के योग बन रहे हैं और बहुत ही जल्दी शादी हो रही है, केवल मात्र इस छोटे से उपाय से। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, बाय द वे लड़कियों की शादियों में भी बहुत परेशानी आ रही है, तो वह लड़कियां भी क्या करें कि किसी की शादी में जाएं, रिश्तेदार की शादी हो, पड़ोसी की शादी हो, अपने एकदम खास की शादी हो कि जहां पे ये उपाय कर सकें, तो वह क्या करें कि जो चुन्नी जो होती है, जो दुल्हन को फेरों के बाद उड़ाई जाती है, तो वह उसकी जो चुनरी होती है तो वो केवल 1 मिनट के लिए
जिस लड़की की शादी नहीं हो रही वह अपने सर पे ओढ़ ले, तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से जल्दी उस लड़की की भी शादी के योग बन रहे हैं। यह दोनों उपाय लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी बहुत ज़्यादा चमत्कारिक उपाय हैं जो हमने दोनों उपाय बताए हैं। तो आप देखेंगे इनको करने के बाद कितनी जल्दी से लड़के की भी शादी हो रही है, लड़की की भी शादी हो रही है। अब आज का हमारा तीसरा उपाय है, तो उपाय थोड़ा लंबा, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा सटीक है, इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा आप, ताकि आप पूरा उपाय देख सकें और उपाय कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। उपाय कुछ इस प्रकार है कि यह भी उपाय आपको शनिवार को ही करना है और यह भी उपाय आपको शनिवार की शाम को भी इसे कर सकते हैं और सुबह भी, दोपहर को भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं। सुबह करेंगे तो दूसरी तरीके से करा जाएगा और शाम को करेंगे तो दूसरे तरीके से करा जाएगा, वह भी हम बताएंगे। विधि एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है बस। तो अब हम सुबह वाला बताते हैं कि अगर आप अगर यह उपाय सुबह कर रहे हैं, जैसे अपनी पूजा करते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे से पहले पहले कर लीजिएगा। तो आपको करना क्या है कि आप 4 अमरूद लेने हैं और 4 सिक्के लेने हैं। और 4 सिक्के ऐसे लीजिएगा कि कैसे से 4 सिक्के अगर ले रहे हैं तो एक एक के 4 होने चाहिए। अगर 4 सिक्के ले रहे हैं जैसे तो 2-2 के 4 सिक्के होने चाहिए। आपके पास जिस तरीके से अवेलेबल हो सिक्के, उसी तरीके के सिक्के आपको लेने चाहिए। अगर 5 का सिक्का ले रहे हैं तो चारों सिक्के 5 के होने चाहिए। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि 1 का सिक्का मिल रहा है तो 4 सिक्के 1 के, 2 का मिल रहा है तो 4 सिक्के 4 के, 5 का मिल रहा है तो 4 सिक्के 5 के। 4 सिक्के ले लीजिएगा, 4 अमरूद ले लीजिएगा और 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिएगा क्योंकि शनिवार का दिन है। और उस तेल में जरा से बिल्कुल एकदम काले तिल रखिएगा और उस तेल की कटोरी में, तेल कटोरी में लीजिएगा। तो उस कटोरी में जो डालें तो 1 का सिक्का डालिएगा, क्योंकि स्टील की कटोरी होगी तो उसमें लोहे की ज़रूरत होती है। तो जो सिक्के होते हैं ये उसके होते हैं, तो वह 1 का सिक्का डाल के रखिएगा। और बस और 1 दीपक बनाइएगा, चौमुखा दीपक, मिट्टी का हो तो भी ठीक है। और उसमें 2 बाती क्रॉस करके डालेंगे तो वह 4 जगह से जलेगा दीपक। और दीपक भी होना चाहिए तिल के तेल का। हम हमेशा बताते हैं कि शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक ही जलाना चाहिए। वह बहुत ही ज़्यादा फलदायी, शुभदायी और घर की सारी नेगेटिविटी को दूर करने वाला होता है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर सुबह दोपहर के टाइम अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आप अपने घर के ही मंदिर में आ जाइए। और घर के मंदिर में आने के बाद आप एक डिश में 4 अमरूद रखिएगा और एक प्लेट में 4, उसी प्लेट में छोटी सी प्लेट जैसे लेंगे, 4 अमरूद, 4 सिक्के और 1 स्टील की कटोरी, उसमें सरसों का तेल और उस तेल में डूबा हुआ 1 का सिक्का और 1 दीपक जो आपको पीपल के पेड़ के नीचे लेके जाना है, बताएंगे अभी। और उसमें 2 बाती क्रॉस करके डालिएगा और उस दीपक में तिल का तेल होगा। अब बाहर अपने घर के मंदिर के ही बाहर आप आसन लगा के बाहर बैठ जाइए और सबसे पहले अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाइए, वह भी तिल के तेल का। और उसमें चाहे गोल बत्ती लगाइए और चाहे लंबी बत्ती लगाइए। यह जो हमने 4 मुखा दीपक बनवाया है, ये तो पीपल के पेड़ के लिए बनवाया है। तो आप अपने घर के मंदिर में जलाइए वो तिल के तेल का दीपक, बाती गोल हो लंबी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप आसन लगा के बैठ जाइए सामने भगवान के, क्योंकि यह ज़्यादातर शनिवार के जब घर में उपाय करते हैं तो वो शिव जी को समर्पित होते हैं। तो आपके घर के मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की फ़ोटो होगी, तो शिव जी की भी फ़ोटो होगी, शिव दरबार तो हो गई होगा। तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले वह दीप प्रज्वलित करिएगा और एक पानी का छोटा सा कलश भी भर लीजिएगा। कलश हो गिलास हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप करिएगा कि आसन डाल के आप बैठ गए और फिर जिस प्लेट में 4 सिक्के, 4 अमरूद और 1 तेल की कटोरी है जो स्टील वाली है, उसमें 1 का सिक्का पड़ा हुआ है, तो उसको पहले आप अपने भगवान के सामने 2 सेकंड के लिए रखिए। फिर उसे अपने हाथ में उठा लीजिए। माएँ कर रही हैं तो माएँ अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के प्रार्थना करेंगी कि अब मेरे इस बच्चे का अमुक अमुक नाम है, ये है, और मैं उसके लिए ये प्रार्थना कर रही हूँ। भगवान अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ के
और उस छोटी प्लेट में जिसमें सिक्के और वो सब रखे हैं आपने, उसको हाथ में लेके और शिव जी महाराज से, भोलेनाथ से आप प्रार्थना करिएगा कि मेरे अपने बच्चे का नाम लेके और गोत्र बोल के कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे की शादी ऐसे हो जाए बहुत जल्दी से, इस तरीके से आप बोलिएगा। और फिर आंखें खोल के और उस प्लेट को वहीं रख दीजिएगा, अपने घर के आले में ही रख दीजिएगा। अगर सुबह आप कर रहे हैं, बस आप इतना करिएगा, सुबह अगर आप कर रहे हैं या दोपहर को कर रहे हैं, और फिर शाम होगी तो फिर क्या करेंगे आप, वहीं शाम तक रखिए, क्योंकि मेनली उपाय शाम का ही है। लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है शाम को, तो उसने इतना आधा उपाय सुबह कर लिया, आधा उपाय फिर शाम को कर लिया, और शाम को करेंगे तो पूरा ही एक साथ कर लेंगे। तो जब आपने दोपहर तक करा ये उपाय, सुबह करा, तो आपने वो प्लेट जिसमें 4 सिक्के हैं और प्रार्थना कर ली, आपके सारे काम हो गए। और आपने वह प्लेट और सिक्के जिसमें रखे हैं और 4 अमरूद और वो कटोरी जिसमें तेल है, वहीं भगवान के आले में छोड़ दीजिए। जब शाम हो तो आप उस प्लेट को लेके और जाइएगा वहाँ पे पीपल के पेड़ के पास। माएँ कर रही हैं तो माएँ ये सब करें, लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं तो वह लड़के लड़कियाँ करें। अब नाम और गोत्र तो बोल ही दिया बच्चे का, बच्चों ने अपने आप से भी बोल दिया, अगर बच्चे कर रहे हैं माँओं ने भी बोल दिया। अब पीपल के पेड़ के पास वह जाएं और सबसे पहले वहाँ पे जाके चौमुखी जो दिया है वह प्रज्वलित करें, और जो सरसों की उसकी स्टील की कटोरी में जो उसका तेल है, वे वहाँ पे या तो तेल मांगने वाले भी रहते हैं, उनको ही पूरा तेल दे दें सिक्का समेत। अगर वहाँ पे मांगने वाले नहीं हैं तो वह तेल पीपल की जड़ में डाल दें और वह सिक्का भी वहीं रख दें, कोई भी उठा लेगा। और अब जो 4 अमरूद और 4 सिक्के हैं, तो जहाँ पे शनिदेव के मंदिर होते हैं, शनिवार वाले दिन बाहर लोग जो बैठे रहते हैं, तो उनको एक एक सिक्का और एक एक अमरूद भेंट स्वरूप दे दीजिएगा, जिस पे आपका नाम और गोत्र बोला गया है पूरी सब उन चीज़ों पे। और अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो तो अपने हाथ से ही कर रहे हैं। अगर माएँ भी कर रही हैं और बच्चे वहाँ पे हैं माँओं के पास, तो वे उनका हाथ भी उस प्लेट से लगवा सकती हैं घर से ले जाते समय। तो वहाँ पे जाके एक एक सिक्का और एक एक अमरूद जो बाहर बैठे रहते हैं लोग, उनको दे दीजिएगा। अगर किसी मंदिर के शनिदेव के, वैसे मंदिर में शनिवार को बहुत लोग मिलते हैं बाहर बैठे हुए, और बाई देवे ना भी अगर बैठे आपको मिले तो आप अपने पीपल के नीचे आपने दिया जला दिया, सरसों का तेल सिरा दिया उसमें पीपल की जड़ में, वहाँ पे वो कटोरी वाला सिक्का भी रख दिया, सब कुछ रख दिया। तो जो 4 सिक्के अगर वहाँ पे कोई ना भी हो तो आप 4 गरीबों को, कोई भी मिले रास्ते में आपको, तो उन गरीबों को आप दे दीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मंदिरों के बाहर बैठे होते हैं, तो एक एक सिक्का और एक एक अमरूद आप ज़रूर से उनको दे दीजिएगा, और देने के बाद आप अपने घर वापस आ जाइएगा। इस तरीके से यह उपाय आपका पूरा हो गया। बदलना इसमें कुछ भी नहीं है। और जब इस उपाय को आप शाम को करेंगे तो आपको तुरंत से ही, जो सुबह वाला करने के लिए हमने प्रार्थना और सब बताई थी, नाम और गोत्र करके पूरा करिए, तो बस आपको वो प्लेट मंदिर में नहीं रखनी है, मंदिर में रखनी 2 मिनट रखनी है, और उसके बाद आप सीधे ही शाम के टाइम अगर इस उपाय का करेंगे तो सीधे ही उस प्लेट को लेके वहाँ पे पीपल के पेड़ के पास आ जाएं। जैसे सुबह तो रखी रही वो प्लेट आपकी मंदिर में, लेकिन शाम को नहीं रखें उसे, तुरंत उपाय करें, अपने घर के मंदिर में बैठ के प्रार्थना करें, बच्चे का नाम और गोत्र बोलें, या बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने हिसाब से करें, और तुरंत लेके शाम के टाइम अगर करें सूर्यास्त के समय, तो वह तुरंत ही पीपल के पेड़ के नीचे आ जाएं। वहाँ पे उसी तरीके से अपने चौमुखी दिया जलाएं, जैसे अभी ऊपर बताया था कि शाम को क्या करना है। और पीपल की जड़ में पानी, वो तेल दें, जो कटोरी में तेल है वहीं सिक्का रख दें, और जो 4 अमरूद और 4 सिक्के हैं वे किसी 4 गरीबों में बांट दें। कोई भी गरीब हो सकते हैं जो मांगने वाले होते हैं। आप वहाँ से आ रहे हैं घर पे, अगर वहाँ कोई नहीं मिलता है, हो सकता है रास्ते में आपको 4 गरीब मिल जाएं जिनको आप दे सकें अच्छे से, बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्री हो, कोई भी हो, लेकिन वो है 4 सिक्के और 4 अमरूद किसी को ऐसे ही देने हैं, मतलब बांटने हैं। इस तरीके से आपका उपाय पूरा हो गया है। अब आप देखेंगे कि इसका फल कितनी जल्दी आपको मिलता है, इसको करने से आपको कितने लाभ मिलते हैं, यह बहुत ही चमत्कारिक। हाँ, और जब आप घर पे आ जाएं तो जो कलश में पानी है उसे या तो तुलसी जी में सिरा दीजिएगा अगर आपके घर में तुलसी है, और नहीं तो किसी भी पौधे में आप वह पानी डाल सकते हैं। इस प्रकार से
आपका उपाय पूरा हो जाएगा। और यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है। बस आप करिएगा श्रद्धा भाव से और देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और उनके लाभ से और आपको भी 100 गुना लाभ मिल सके। धन्यवाद।